गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गेस करिए आज मैं व्लॉगिंग करने कहाँ आ गया हूँ? अपने बिल्डिंग के छत पे। बिकॉज दिस इज द ओनली ट्रैवलिंग वी कैन डू राइट नाउ। ट्रैवल नहीं कर सकते इसका ये मतलब नहीं इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट कुछ लोगों के लिए, स्पेशली पीपल हु सफर फ्रॉम मोशन सिकनेस, ट्रैवल डज फील लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली जब रोड ट्रिप कर रहे हो या किसी बोट पे जा रहे हो, सी सिकनेस हो जाता है। So in this video I'm going to share 5 tips to control your motion sickness। अगर आपको होता है motion sickness तो आपको ये टिप्स बहुत काम आएंगे, और अगर नहीं होता फिर भी ये वीडियो देखिए क्योंकि मैं काफ़ी फन स्टोरी शेयर करने वाला हूँ साथ में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ, प्लीज़ मेक श्योर आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दिया। अगर आप यहाँ पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर वीडियो में आपको मज़ा आता है तो इसको लाइक ज़रूर करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। Hey everyone, my name is Antarik. I'm a 28-year-old Indian backpacking around the world, making friends and creating memories. 3 years and 7 countries later, अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। अगर आपको मोशन सिकनेस होता है तो आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो ऑल अबाउट इट, एंड आपने बहुत तरीके अपनाए होंगे जो कभी शायद काम किया होगा, कभी नहीं किया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको वही सब बताने वाला हूँ कि कौन से तरीके मेरे लिए आज तक यूज़फुल रहे हैं। मुझे तो बहुत ही खतरनाक लेवल का मोशन सिकनेस होता है, लाइक मतलब गाड़ी में बैठ के अगर सिटी के अंदर भी कहीं निकल जाओ ना तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि मेरे को उसमें भी मोशन सिकनेस हो जाएगा। सो उतना बुरा लेवल है मेरा, और पहाड़ी रोड पर जाने से तो मैं आई एम कम्प्लीटली वेस्टेड। टिप 1, डोंट हैव ऑयली फूड बिफोर अ रोड ट्रिप। छोले भटूरे हो गया, आलू पूरी हो गया, पराठे में बहुत सारा बटर लगा के वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मुझे याद है 3 साल पहले मैं 2 बार लद्दाख गया था, तो पहले ट्रिप पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था कि क्योंकि ये पूरे पहाड़ी रोड है तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो सकता है, बट वो पूरे ट्रिप पे कुछ नहीं हुआ। तो सेकंड ट्रिप पे मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और एक दिन पैंगोंग लेक हम जा रहे थे, उस दिन सुबह मैं ले में मैंने पूरी आलू खा लिया, और उसके बाद विदिन 1-1.5 घंटे के अंदर मेरी जो हालत बर्बाद हुई है ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इनफैक्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करता हूँ। तो इवन तो मुझे चोकोस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं दूध के साथ चोकोस नहीं खाता कभी भी। मैं ट्रिप पे होता हूँ मैं सिर्फ सूखा चोकोस खाता हूँ, क्योंकि दूध से मुझे लगता है मेरा मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी खुद देखनी होंगी कि आपके कौन सी चीज़ें खाने से आपका मोशन सिकनेस बढ़ता है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। टिप नंबर 2, हैव द मोशन सिकनेस पिल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये यूजुअली आपके रोड जर्नी शुरू होने के 1-2 घंटे पहले आपको ले लेना चाहिए, एंड हल्का सा कुछ खा के इसको ले लीजिए, एंड यूजुअली कहते हैं कि वो आपको सेफ़ रखेगा। कुछ बार मेरे लिए ये पिल्स काम आए हैं, कुछ बार नहीं आए हैं। सो आई थिंक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आप किस ऑर्डर में खाना खा रहे हो, रात को आपने क्या खाया है पिछले दिन, ये सारी चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। लाइक मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि ये कैसे काम करता है, बट ऑफ कोर्स ये है कि वो पिल से थोड़ा सा तो उल्टी कंट्रोल हो जाता है। टिप नंबर 3, जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं ट्राई करिए कि आप बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठे हैं। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो टेक द पैसेंजर सीट राइट नेक्स्ट टू द ड्राइवर, एंड फ्रंट फेस करके बैठिए। आप जितना ज़्यादा पीछे को मुड़ के बात करने की कोशिश करेंगे या फिर साइड को ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपका वो मोशन सिकनेस एग्रीवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप सामने बैठें, और जैसी गाड़ी चल रही है उसके साथ साथ आप सामने होराइजन को देखते रहें, उस पर फोकस करें। पहाड़ों में मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ द कर्व्ड रोड्स। वो यूनिफॉर्म मोशन गाड़ी का नहीं होता तो उस चक्कर में बढ़ जाता है। मुझे याद है मैं एक जीप में जा रहा था देहरादून से नागटिब्बा ट्रैक के लिए। दिस वॉज बेसिकली शेयर्ड जीप, और हमें पीछे वाली सीट मिली थी जिसमें साइड होके सीट्स थे, जो पुराने सूमो वगैरह में नहीं होते थे साइड सीट्स, वैसे थे। तो मुझे पता था मेरे को उसमें प्रॉब्लम होगा, तो मैं ड्राइवर को बोल भी रहा था कि भैया मेरे को आगे बिठा दो, बट पता नहीं उनका कुछ तो सीन होता है। उस जगह में मैं पीछे बैठा, एंड वो पूरे 4 घंटे खिड़की से मैं सिर बाहर निकाल के उल्टियाँ करता गया हूँ। इतनी गंदी हालत हो गई थी मेरी। और उसी ट्रिप में वापस आते हुए मैं ज़िद करके बिल्कुल फ्रंट में बैठा और कुछ भी नहीं हुआ, लाइक बिल्कुल सेफली मैं वापस आया हूँ। मुझे जितना जनरल नॉलेज है और मेरे को जितना बायोलॉजी याद है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस होता है वो हमारे कान के अंदर एक लिक्विड होता है, उससे बेसिकली हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस होता है। बट डोंट कोट मी ऑन दिस। सो बेसिकली मोशन सिकनेस में होता ये है कि आपका पूरा बॉडी तो गाड़ी के मोशन के साथ मूव कर रहा है, बट जो ये लिक्विड होता है आपके कान के अंदर, वो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को वो सिग्नल नहीं पहुंचा पाता कि आपको बॉडी मूव कर रहा है। सो देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट दैट हैपेंस। सो उस वजह से आपको डिजीनेस फील होता है एंड मोशन सिकनेस बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये सेम चीज़ तब भी एप्लीकेबल है अगर आप किसी समुंदर में हो या किसी फास्ट बोट में बोटिंग कर रहे हो या कुछ भी जहाँ पे वेव्स के चक्कर में सी सिकनेस होता है, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ कहते हैं कि आपको बाहर बैठ के होराइजन को देखना चाहिए, तो आपको मोशन सिकनेस कम हो जाएगा। मुझे याद है मैं लक्षद्वीप गया था 3-4 साल पहले, और अभी रिसेंटली 2 साल पहले मैं बाली गया था, तो वहाँ पे भी फास्ट बोट में गए
थे, तो वहाँ पे मैं जब भी बोट के अंदर होता था तो मेरा मोशन सिकनेस बढ़ने लगता था। इवन तो वहाँ पे फ्रेश एसी का हवा लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, उससे लेकिन मेरा मोशन सिकनेस बढ़ता था। तो मैं जैसे ही बाहर आ जाता था और लाइक टॉप डेक पे जाके वहाँ पे होराइजन को देखता था, हवा सीधे फेस पे लगता था, तो उससे मोशन सिकनेस कम हो जाता था। सो दैट्स टिप नंबर 4। गाड़ी में हो या बोट में हो, कहीं पे भी हो, एसी चलाने से बेटर है कि आप अपना विंडो को नीचे करें या बाहर रह के वहाँ पे फ्रेश हवा आपके फेस पे लगना चाहिए, तो उससे मोशन सिकनेस कम हो जाता है। टिप नंबर 5, जब भी आप मूव कर रहे हैं, गाड़ी में है या बोट में है, कहीं पे भी हैं जहाँ पे आपको मोशन सिकनेस होता है, तो वहाँ पे फ़ोन पे कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए, बुक पढ़ने की कोशिश मत करिए, लैपटॉप पे काम मत करिए, कुछ नहीं। ऑल दीज थिंग्स, इससे क्या होता है कि आपका ध्यान एक छोटी जगह पे हो जाता है, तो आपके आइज़ देखते हैं कि ये तो मूव नहीं कर रहा। लाइक आप अगर फ़ोन देख रहे हो तो फ़ोन तो मूव नहीं कर रहा ना, तो वहाँ पर आपके आइज़ ऐसे देखते हैं, लेकिन आपका बॉडी मूव कर रहा है विद द फ्लो ऑफ द व्हीकल, तो उससे फिर से वो डिस्कनेक्ट होता है, तो उससे मोशन सिकनेस बढ़ जाता है। मुझे याद है अराउंड 1 साल पहले मैं यहाँ घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था, विच इज़ लाइक लेस देन 3 और 4 किलोमीटर्स, और मैं कुछ भूल गया था घर पे। तो मैं फ़ोन निकाल के मम्मी को कॉल करके बोल रहा था कि मतलब ये भूल गया, प्लीज़ नीचे आ जाओ, मैं वापस आ रहा हूँ। उतने में लाइक विद इन दोस 2-3 मिनट्स ऑफ लुकिंग इनटू द फ़ोन, उसी में मैं मोशन सिकनेस ट्रिगर हो गया, और फिर मैं घर आके वापस स्टेशन जब तक पहुँचूँ तब तक मेरे उल्टी हो गया। लाइक इतना बुरा हो जाता है एट सम टाइम्स। सो ये तो थे 5 टिप्स फॉर अवॉइडिंग मोशन सिकनेस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों पे मोशन सिकनेस डिपेंड करता है, जैसे कि ड्राइविंग कैसी कर रहा है आपका ड्राइवर और गाड़ी का साइज़ कितना है। यूजुअली कहते हैं कि अगर छोटा गाड़ी होता है तो उसमें मोशन सिकनेस फील होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अ बिगर व्हीकल। मुझे तो इनफैक्ट बड़े वॉल्वो बस में भी हुआ है और छोटे मारुति 800 में भी हुआ है, तो सो आई डोंट रियली नो हाउ द साइज़ ऑफ द व्हीकल मैटर्स, बट यूजुअली कहते हैं कि उससे फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा। मुझे बचपन से मोशन सिकनेस है, एंड अभी पिछले 3-4 साल से इतना ज़्यादा ट्रैवल करके मेरे को एक चीज़ जो रियलाइज़ हुआ है वो ये है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम तो है, लाइक दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ नो क्योर एज़ फार एज़ आई नो। आप इसको अवॉइड ही कर सकते हो, प्रिवेंट ही कर सकते हो होने से, बट आई थिंक ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल भी होता है। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं गाड़ी में और जा रहे हैं, तो उस टाइम भी मेरे को मोशन सिकनेस नहीं हुआ है। जबकि अगर मैं शांत बैठा हूँ, अकेले बैठा हूँ और बात नहीं कर रहा, जस्ट अपने थॉट्स में हूँ या कुछ भी, तो उसमें मोशन सिकनेस मेरे को ज़्यादा होता है। सो आई डोंट नो, दिस कुड बी अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। सही में जब भी मैं कोई लंबे रोड ट्रिप पे जाता हूँ ना और वापस सेफली आ जाता हूँ, कोई मोशन सिकनेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो ऐसी खुशी वाली मोमेंट होती है ना, मतलब क्या बताऊँ। ऑल्सो हाँ, एक चीज़ और है, कहते हैं कि अगर आप अदरक मुंह में रखो और उसको हल्का हल्का चबाते रहो तो मोशन सिकनेस कम हो जाता है। अब ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने ये 5 टिप्स में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं है, बट गूगल में कोई यही बता रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको ऐड कर दूँ वीडियो एंड करने से पहले। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू फाउंड दीज टिप्स यूजफुल। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना और कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए जो मैं यहाँ आपके लिए बना सकता हूँ घर में बैठे बैठे। कुछ ट्रैवल टिप्स हो या कुछ और हो, आप मेरे को प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। और हाँ, बॉर्डर्स खुल रहे हैं, स्टेट्स ट्रैवल करना अलाउ कर रहे हैं, फ़्लाइट्स चलने लग गए, ट्रेन चलने लग गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खुशी खुशी घर से भाग के निकल जाओ कि चलो मैं जा रहा हूँ 1 महीना हिमाचल में रहने के लिए या वैसा कुछ, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है अभी। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू आर डूइंग। आप कैरियर हो सकते हो अभी भी, खुद नहीं मरोगे तो दूसरों को मारोगे। सो प्लीज़ स्टे होम एटलीस्ट तब तक जब तक केसेस कम ना हो जाए, वरना दिस विल एक्चुअली बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड।